दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। एक्चुअली मैं ये वीडियो लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं इस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अप्रॉक्स 1 साल पहले मैंने एक कस्टम फ्रॉड के नाम पे एक वीडियो डाला था। वो वीडियो का अभी शायद मैंने चेक किया नहीं कितना व्यू है क्या है, तो उससे कम से कम हज़ारों लोग बचे हैं फ्रॉड होने से। और बहुत लोगों के साथ तो ऑलरेडी जो एक्चुअली ऐसी वीडियो देखते कौन है जिनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। तो ये फ्रॉड का टारगेट कौन है, मेन टारगेट मैं इस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, डालूँगा, पर टाइम मिलता नहीं है, जिसके कारण मैं डाल नहीं पाता हूँ वीडियो। खुद मैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। 1 महीने से सोच रहा हूँ आज डालूँगा कल डालूँगा, नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का काम इस टाइम बढ़ा हुआ है इस वजह से। तो मेन ये प्रॉब्लम है कि इसका विक्टिम कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर इस केस में जो वर्किंग वुमेन हैं वो हैं, उसके बाद में जो जो भी लड़की है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जो स्कूल कॉलेज में जो जॉब कर रही हैं, जो लड़के हैं जो अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं, उनको एकदम से पैसे कमाना है, सस्ता सामान खरीदना है। तो ये फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसके कारण बहुत ही मैं इस वजह से ये आज परेशान हो गया हूँ, क्योंकि सिर्फ एक दिन में 20 से 25 कॉल आते हैं मुझे इस फ्रॉड के लिए। तो ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप पैसे वापस ले सकते हैं, और पैसे कई लोगों ने वापस लिया है, कई लोगों को मैंने बताया है कैसे लेना है क्या करना है, तो उन लोगों ने पैसा वापस लिया। देखिए, पुलिस के ऊपर ही अगर हम सब कुछ छोड़ेंगे तो इसका भी समस्या, इसका समझ। चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि ये फ्रॉड होता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि हम जो पैसे अगर दे चुके हैं उस पैसे को हम वापस कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये खेल होता है, एक तो होता है सबसे बड़ा इसमें अभी का जो रेशियो है, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 2 चीज़ सबसे ज़्यादा है कि एक तो लड़कियां मैट्रिमोनियल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं। तो मैट्रिमोनियल पे वो रजिस्टर्ड करती हैं एनआरआई हस्बैंड के लिए। अब प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जो एनआरआई लोग एक्चुअली कुछ लोग के एजेंट होते हैं, जो कुछ ये शादी.com और ये सब ये कई साइट हैं, भारत मैट्रिमोनियल, इन सब पे एकदम एजेंट बैठे होते हैं जो आपका डाटा चोरी करके वहाँ से या उनसे मिली भगत होती है। इंडिया के ही लोग होते हैं जो पूरा एकदम लड़कियों को जो चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही लड़का उनको कांटेक्ट करता है। एकदम एक अच्छा एक बॉडी बिल्डर लड़का, एक बढ़िया गाड़ी वाला, और जो एकदम अच्छे अच्छे फ़ोटो डालता रहता है कि हाँ जी मैं अमीर हूँ। और लड़कियाँ क्या होता है कि धीरे धीरे उनके चुंगल में फंस जाती है। तो ये खेल 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होता है कि वो क्या बोलेंगे कि जी मैं एक पार्सल भेज रहा हूँ आपके लिए। तो कई केस में तो मैंने ऐसा देखा है कि लड़की के मदर फादर से भी लड़का बात किया हुआ होता है, और वो पार्सल के नाम पे बोलता है कि जी मैं पार्सल भेज रहा हूँ। और जब वो पार्सल को देखा जाता है तो एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो कुछ भेजते नहीं है। पहले वो 10-15 दिन में आपके बारे में जान लेते हैं कि हाँ लड़की क्या करती है, लड़की कितनी अर्निंग कर रही है। और जब वो ये सब कुछ जान लेता है, उसके मदर फादर ये है मतलब डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कैसे हैं कि मदर फादर की तरफ से लड़की को हेल्प मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो सारा कुछ मतलब जान करके फिर वो क्या करता है कि गेम खेलता है लड़कियों के साथ कि मैं आपके लिए एक पार्सल भेज रहा हूँ। तो जब पार्सल एक्चुअली ऐसा आता नहीं है, कुछ उनके ही इंडिया के ही लोग होते हैं जो मिले हुए होते हैं, जो क्या करते हैं कि एक आपको एक ट्रैकिंग का डिटेल दे देंगे और बोलेंगे कि जिसमें कस्टम ड्यूटी के नाम पे आपसे पैसा लिया जाएगा। पहले आपसे 20-25 हज़ार लिया जाएगा, फिर बाद में उसको बोला जाएगा नहीं जी उसमें तो गोल्ड का चैन भी है, रिंग भी है, तो उसका कस्टम ड्यूटी 95,000 आपको भरना पड़ेगा। फिर आपसे वो पैसा भी लिया जाएगा। फिर धीरे धीरे वो बोला जाएगा कि नहीं जी इसमें तो कैश है, डॉलर है, तो इसके लिए आपको और पैसे देने होंगे कस्टम ड्यूटी। तो उसके बाद में आपको और पैसे देने होते हैं, जबकि आपको ऐसा कोई कुरियर पार्सल आता ही नहीं है। बस ये आपके मन में ख्याल चल रहा होता है। वो उनका एक अपना वेबसाइट होता है
कि देखिए, अगर कोई भी वेबसाइट बनाता है, ये सब के बारे में अभी मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो जब आपके पास एक आपके मन में ये हो जाता है कि नहीं, वो मेरे साथ चीट नहीं कर सकता है और वो 100% पार्सल आया ही है। कई लड़कियां तो मुझे फ़ोन करके इतना इंसिस्ट करती हैं कि नहीं नहीं भैया, वो अब मतलब एक चीज़ बताओ, अगर चलो ठीक है मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, लेकिन मेरा पार्सल तो अभी तक कैसे आएगा, आप बता दो कि कहीं और कैसे कैसे करें, कस्टमर कैसे पता करें। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपके माइंड को एकदम सेट कर चुका होता है कि हाँ, इसको हम कुछ भी बोलेंगे। आपसे पैसा तभी वो ऐंठता है जब आप पूरे तरह से उसके जाल में फंस चुकी होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जो भी मैट्रिमोनियल पे रजिस्टर्ड है, आप जान लीजिए कि एक हैंडसम सा लड़का और एक अमीर लड़का, तो कोई ऐसे खाली नहीं बैठा हुआ है कि सिर्फ आप ही एक खुशनसीब लड़की नहीं है जो आपने मैट्रिमोनियल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया है और आपका ही वो हस्बैंड बनने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सब एक जाल होता है। इस जाल में हमारे इंडिया की लड़कियां एकदम ऐसे फंस रही हैं, हजारों करोड़ का रोज का चूना लग रहा है लोगों को, बहुत बड़े पैमाने पे। और इसके लिए देखिए, पुलिस के पास भी इतना टाइम नहीं है। तो इसमें कैसे कंप्लेन करना है, कैसे बचना है, मैं बताऊंगा। 1 नंबर पे तो अभी ये ट्रेंड कर रहा है, ये मैट्रिमोनियल साइट सबको बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को, या तो कुछ इनका वेरीफाई का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ भी फ्रॉड हो रहा है इसके थ्रू, तो ये जो भी फ्रॉड का भरपाई है उनको उसका 10 गुना भरपाई मैट्रिमोनियल साइट से किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रूल, कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण जिनके साथ चीट होता है वो रोती बिलखती रह जाती हैं। और उनको मतलब कई लड़कियां तो इतना एकदम रोने लगती हैं मेरे से फ़ोन पे बात करते हुए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा पुराना फ़ोन है, मैं थोड़ा कम उठाता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। जब मैं इस फ़ोन को कम उठाता हूँ तो मेरे कितने कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें से कम 1000 लड़कियों के मेरे पास कॉल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जो मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। मैं जिससे भी पूछता हूँ कि आपको कंप्लेन करना है, आपको डालना है, तो उनका एक ही सवाल होता है कि नहीं, मेरे पापा जान जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, मेरे भाई जान जाएंगे तो दिक्कत होगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड जान जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए, जो फ्रॉड होना था वो हो चुका है, आप चुप रह करके आप दूसरे के साथ भी फ्रॉड होने दे रही हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और कंप्लेन करें। कंप्लेन साइबर सेल में कंप्लेन होता है, कंप्लेन कीजिए, पैसा आपको आपका वापस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे मिलेगा मैं वो सारा कुछ बताऊंगा। देखिए, ये 8,887 कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये सारा कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो अप्रॉक्स 9,000 के करीब है। और इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के भी हैं। लड़के, अब मैट्रिमोनियल के बाद जो बात आता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सेकंड नंबर पे है फेसबुक। फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ये टिकटॉक के जरिए क्या होता है, टिकटॉक नहीं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे क्या होता है कि अगर आप लड़का हैं तो एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जो मतलब अपने आप को बहुत अमीर आपको बताएगी। ठीक उसी तरह से अगर आप लड़की हैं तो आपको एक लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। पहले 10-15 दिन में धीरे धीरे बात बढ़ेगी। धीरे धीरे बात बढ़ने के बाद क्या होगा कि वो अपनी अमीरी दिखाते हुए आपके लिए बोलेगा कि जी मैं एक आपके लिए एक पार्सल का फ़ोटो भी भेजा जाएगा कि ये पार्सल मैंने आपके लिए भेजा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लें। जिन लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आता है और जो एकदम अपने दिमाग में बैठाए होते हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, और उसके बाद मैं बताता हूं कि आपका ये फ्रॉड है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं उनके साथ झूठ बोल रहा हूं। तो आप ये जान लीजिए कि अपने दिमाग का वहम निकाल दीजिए। सब लोग बैठा हुआ है फ्रॉड करने के लिए। वो जो अमीरी दिखा रहा होता है आपको, तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये सब जान लीजिए कि वो कितना भी अमीर है, बस आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आपके साथ उसका कोई लगाव नहीं है। बस आपसे जैसे जितना पैसा ऐंठना होगा, पहले 25,000 20,000 से शुरू होगा। आपको लगेगा कि 20 से 25,000 देने के बाद मेरा पार्सल आ जाएगा।
फिर वो वही वही ड्रामा चलने लगेगा कि नहीं जी मेरा तो इसमें गोल्ड भी है, तो गोल्ड के 1 लाख रुपए और कस्टम ड्यूटी लगेगा। फिर जब वो आप दे देंगे तो पता चलेगा नहीं जी इसमें तो डॉलर भी है, तो डॉलर के लिए तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा, तो इसके लिए 2 लाख लगेगा। चलो आपने सब कुछ दे भी दिया, आप कई कई लड़कियां ऐसी हैं, पुलिस ऑफिसर तक इसमें विक्टिम हैं जो मेरे पास कॉल आते हैं। एक एएसआई हैं, उन्होंने तो 7 लाख रुपए भर चुकी हुई हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जिसमें लड़कियां रो रही होती है। लड़कियां कहती है कि भैया मेरे 20,000 सैलरी है और 25,000 सैलरी है और मैं कम से कम 6 लाख भर चुका हूँ। तो 20,000 और 25,000 की सैलरी वाली लड़की अगर 6 लाख भर दिए, कोई 25,000 अगर कमा रही हैं तो उसका पूरा बचत नहीं होता है। और 10,000 अगर सेविंग कर रही हैं तो 6 साल 7 साल का सेविंग उसका पानी में गया। तो सोचिए आप लोग कि कुछ भी करने से पहले, किसी को भी पैसे देने से पहले, कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको खुद से ही मतलब जो भी है कमाना पड़ता है। कोई किसी के लिए डॉलर, कोई किसी के लिए गोल्ड नहीं भेजता है। और प्लीज़ मुझे कॉल ना करें इतना। मेरे वीडियो से जो आपको हेल्प मिल सकता है उससे हेल्प लें, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं इस पे वीडियो बनाता है, लेकिन मैं बना के डाल रहा हूँ। इस वजह से डाल रहा हूँ ताकि आप लोग का आँख खुले। तीसरा, 2 तो मैंने बता दिया कि एक मैट्रिमोनियल से या प्लस एक सोशल साइट से, लड़का लड़की दोनों के साथ हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है फ्रॉड ये। और उसके बाद जो तीसरा फ्रॉड है, क्या होता है कि जो यंगस्टर हैं इतने लोभी और लालची होते हैं वो, कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए जी क्या खरीदे, तो जी आईफोन खरीद लिया। कहाँ से? तो जी यूएस से और कनाडा से, और ये आपको मैं बता दूं दुबई से। जी कितना में मिला? तो जी $100 में मिला। एक चीज़ बताइए, अगर आईफोन 11 यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए में मिल रहा है या 80,000 में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कितना भी कम होगा तो 10 से 20,000 रुपये कम हो सकता है। क्या आपको 1 लाख का प्रोडक्ट $100 में मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। 90% तो ज़्यादातर केस आते हैं कि जी आईफोन मंगा लिया, और ये जो ये 3rd नंबर का केस है उसमें बता रहा हूँ कि आईफोन मंगा लिया जी, हमने ख़रीदा था 70,000 रुपये में, सॉरी 10,000 में ख़रीदा था और 70,000 यहाँ का कॉस्टिंग है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक फेसबुक के जरिए, ग्रुप के जरिए आपको लोग मैसेज दिखेगा, आप उसको कांटेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे भैया मुझे 1 पीस चाहिए। वो बोलेगा जी ठीक है, आप इसको $200 दे दीजिए या $100, जो भी आपका रेट फिक्स होगा। आप मान लो किसी माध्यम से उसको पैसा भेज दिए, तो पैसा भेज भी दिया, नहीं भी भेजे तो क्या होगा कि आपको 15 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, 15 दिन तो बहुत बोल दिया मैं, कई से केस में 5 दिन बाद आपको एक कॉल आएगा। सब मिले हुए होते हैं, दिल्ली के होते हैं, दिल्ली के आसपास मुंबई। और इस आजकल क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं ये काम। उसके बाद ये आपको अभी का जो केस रेशियो आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने अकाउंट डिटेल पकड़े जा रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि इधर ये नॉर्थ ईस्ट साइड के भी लोग हैं, और उसके बाद में मैं आपको बता दूं इस साइड के हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग इसमें ज़्यादा विक्टिम बनते थे, उनको बहुत चीट किया जाता था। अब उन लोग के साथ इतना चीट हुआ कि वो लोग सीख गए करना ये। तो बहुत से लोगों का ऐसा अकाउंट डिटेल मिल रहा है कि जो वहीं के हैं, जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी हमारे घर में है, अगर मेरी सिस्टर है तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है। अगर मेरा छोटा भाई है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड यंगस्टर के साथ हो रहा है, कि कुछ भी सस्ता हम देख के अपना पैसा ना लगा ले। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप सस्ता कोई खरीदते हैं, तो एक बंदा आपको दिल्ली से कॉल करेगा, जी आपका कस्टम में माल फंसा हुआ है और आपने 1 मंगाया था और ये गलती से उन्होंने 10 पीस भेज दिया है, तो इसका कस्टम ड्यूटी देना होगा, माल आप अपने पास से बेच के पैसे वापस कर देना। तो आपको क्या लगता है कि ये, चलो गलती से उसने 10 पीस भेज दिया, तो अब इसका कस्टम ड्यूटी कितना है? 30-40 हज़ार पहले आपको बताएगा। तो आप सोचोगे चलो 30-40 हज़ार रुपये भर के और माल मेरे पास आ जाएगा और हम यहाँ बेच के उसको पैसे दे देंगे। तो जब आप 30,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हो उसको, तो बोलेगा नहीं जी, इसमें ना मोबाइल के साथ साथ ये 6 लैपटॉप हैं, ये मैकबुक एयर का लैपटॉप भी है आपका इसमें। तो मैकबुक एयर का लैपटॉप का कस्टम ड्यूटी बनता है 2 लाख रुपए। आप बोलोगे कि नहीं जी 2 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं। तो 2 लाख रुपए जब नहीं है तो आप क्या करोगे, उससे निगोशिएशन करोगे। तो बोलेगा जी ठीक है, आप 1 लाख दे दो। आप 1 लाख दे दोगे, उसके बाद भी पार्सल नहीं आएगा आपके पास। तो फिर पता चलेगा आपको कि नहीं जी मुझे 2 लाख रुपए और भरने हैं।
तो इस तरह करते करते जब तक आपका बैंक खाली नहीं हो जाएगा वो लोग आपको फॉलोअप करते रहेंगे। जब आप इन तीनों केसों में जब आप पूरा पैसा दे चुके होगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद वो लोग आपको पुलिस का धमकी देंगे। उल्टा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो वो आपको, लड़की लोग उससे भी डरती है कि हाँ जी अब पुलिस घर पे आ जाएगा और ये सब लोग जान जाएंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक चीज़ बताइए, अगर आपके साथ गलती हो चुका है, आप अगर किसी मतलब आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो इसको एक्सप्रेस करने में क्या प्रॉब्लम है, ताकि किसी दूसरे के साथ ना हो सकता है आपकी किसी दूसरी सिस्टर के साथ हो, आपके सहेली के साथ ना हो, कम से कम वो तो बच सकती है। आप ये देखो, और क्या होगा, मतलब कोई कुछ नहीं करेंगे आपको, और अगर आप हिम्मत दिखाएंगे आपका पैसा वापस मिल जाएगा और लोग आपको ब्रेव बोलेंगे। डरने से छुपाने से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि सब लोग को आगे आके इस पे केस करना चाहिए। देखिए, पैसा लेने वाला कौन होता है? सब इंडिया के लोग हैं, सब आपको इंडियन अकाउंट दिया जाता है। इंडियन अकाउंट में से IFSC के कोड के तहत से बैंक का ईमेल आईडी आपको इजी वे में मिल जाएगा। बैंक, आप जैसे मेल करेंगे बैंक को, बैंक अकाउंट को सीज कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं, आपके ऐरा गैरा किसी के मेल पे भी बैंक अकाउंट सीज नहीं करेगा। आपको FIR की कॉपी उसके साथ देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मैंने तो FIR करा दिया, पुलिस सारा काम कर लेगा। पुलिस के पास ऑलरेडी हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपका भी केस एक पेंडिंग में पड़ जाएगा और आपका जो पैसा है 6 महीने बाद आप भी भूल जाओगे और पुलिस तो भूल ही जाएगी। तो सबसे अच्छा ये काम है कि एक FIR कराइए और खुद लग करके मेल कीजिए, बैंक को मेल कीजिए, साइबर सेल को मेल कीजिए। साइबर सेल क्या करेगा कि एकदम इमीडिएट, मैं कराया हूँ, लोगों का पैसा वापस मिला है। कई लोगों का पैसा लाखों रुपए मिले हैं, 2 लाख 3 लाख ऐसे करके पैसे वापस मिले हैं। लोग जब पकड़ाते हैं ना तो वो पैसे ज़्यादा भी देंगे आपको। अगर आपसे 1 लाख का चीट आपके साथ किया है तो वो 1.5 लाख रुपए देंगे, आपके साथ कंपनसेशन करेंगे, आपको पैसा देंगे। आप जब बोलोगे ही नहीं तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। आज आपके साथ, कल आपके फ्रेंड के साथ, इस तरह करते करते अगर ये नॉलेज हर किसी को नहीं हुआ तो मैं लिख के दे रहा हूं, हर एक को बारी बारी से चीट होना पड़ेगा और अपने पैसे खोने पड़ेंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, मेरे वीडियो में मत शेयर करो, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं, जो आपके यंगस्टर बच्चे हैं, भाई हो बहन हो, सबको बताइए कि ऐसा हो रहा है। उनका नंबर आए उससे पहले आप उनको ये नॉलेज दे दें, नहीं तो जान लीजिए कि आपका भाई बहन के साथ चीट होगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। कई लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं और मेरे पास, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कितना हेल्प कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता हूं कोई भी हेल्प। आपके बिहाफ पे मैं केस नहीं कर सकता हूं। अगर आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप इसको पुलिस कंप्लेन कीजिए, क्योंकि आपके नाम का कंप्लेन मैं फाइल नहीं करा सकता हूं। मैं इतना हेल्प कर सकता हूं कि मैं आपको वे बता सकता हूं। तो मैं जो वे आपको वीडियो में बता रहा हूं वही मैं आपको फ़ोन पे या वर्बल बताऊंगा। कई बार क्या होता है, मैं भी खुद काम में लगा होता हूं, मैं ज़्यादा बिजी होता हूं तो मैं हेल्प नहीं कर पाता हूं। लेकिन आज का किस्सा बता रहा हूं। आज मैं सुबह से अभी तक 20 से 25 कॉल आ चुका है। मैं इतना बिजी रहता हूं, कई बार दिमाग खराब होता है। तो एक तो लोग चीट हुए रहते हैं और कई बार मैं थोड़ा सा मतलब डांट देता हूं तो मुझे खुद ही मतलब गिल्टी फील होता है कि हाँ मैं ऐसा एकदम, वो लोग ऑलरेडी मतलब उनके साथ चीट हुआ है और ऊपर से मैं भी गलत बोल दिया हूं, तो थोड़ा मुझे भी अफसोस होता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने आपको सारा स्टेप वीडियो में बता दिया है और मेरी गारंटी है कि आपको पैसा मिलेगा। अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप FIR करने के बाद मुझे कांटेक्ट करें, मैं हेल्प करूंगा आपका। क्योंकि आपको पता है हेल्प जितनी भी मेरे पास 99%, देखो लड़के लोग तो कर लेते हैं, लड़के लोग FIR भी कर लेते हैं, उनका काम भी, मैंने कई लड़कों को पैसे वापस भी दिलवा दिया। लेकिन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो ये बोलने लग जाती हैं कि नहीं सर, एक तो जो हो गया वो हो गया, मेरे भाई को पता चलेगा तो मेरे फादर को पता चलेगा तो मेरे फादर ऐसे करेंगे, मेरी मदर ऐसे करेगी तो मेरा हस्बैंड ऐसा करेगा। मतलब आप ये लगा लो, वो लोग लास्ट में क्विट कर जाती हैं, जिसके कारण जो ये फ्रॉडी लोग हैं उनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। तो ये सब देखिए, हम लोग को रोकना होगा, मिलकर रोकना होगा और हर बच्चे तक ये बात पहुंचानी होगी हमें। अगर हम नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो जिस दिन विक्टिम होगा
फिर हमें ही झेलना होगा। अगर हमारे घर के बच्चे के साथ फ्रॉड हो रहा है तो फिर हमें ही झेलना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता दूं, रिसेंटली ये पटना एम्स की एक लड़की के साथ किया गया है। वो अप्रॉक्स 4 लाख रुपए भर चुकी है और उसको अभी तक कोई हेल्प नहीं मिल पाया है। मैंने उनको पूरा बताया है कैसे करना है, पर आगे अब कैसे करती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अभी एक आर्मी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आर्मी में है, सबके कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं किसी का भी कॉल रिकॉर्ड नहीं डालता हूं, क्योंकि जब अगर जो मुझे अलाउ करेगा उसी का कॉल रिकॉर्ड डाल सकता हूं मैं। वैसे मैंने जिनको पैसा वापस दिलवाया है उनका एक केस स्टडी बना के मैं एक डालूंगा वीडियो। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है, देखिए इसमें फ्रॉड सबके साथ हो रहा है, या आर्मी वाला हो, या पुलिस वाले हो, या कोई भी लड़की XYZ, कोई भी जो बच्चे हैं, बच्चों से मैं बता दूं 12th पास लड़के अपनी माँ के पूरे जेवर बेच करके उसने अप्रॉक्स 3 लाख रुपए भर दिए। अगर उसको ये नॉलेज होता तो ये काम वो नहीं करता। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को खुद समझाना चाहिए। एक मूवी भी आया था कि मैंने वो मूवी देखा नहीं, ये कोई सीरीज, वेब सीरीज था जिसमें फ़ोन पे ही सारा कार्ड का डिटेल ले लेना। कौन सा, ध्रुव जम तारा एक सीरीज आया था। कम से कम बच्चों को बोलिए कि वो देख के कम से कम उनको अक्ल आएगा कि हाँ किस तरह से फ्रॉड होता है। मेरे साथ खुद ऐसा कई बार कितने 50 ईमेल्स आते हैं। जब मैं भी ना समझ था, जब बच्चा था, तो मैं सोचता था कि एकदम रात को नींद ही नहीं आता था। जैसे अभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है या किसी बच्चे के साथ, किसी यंगस्टर के साथ अगर हो रहा है तो क्या सोचते हैं कि गोल्ड आ गया है, ये ज्वेलरी आ गई है, उसके बाद में डॉलर आ गया है, अब किसी तरह से वो मेरे पास आएगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, जो भी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शॉर्टकट कहीं भी नहीं है। आप ये जान लीजिए कि कोई आपको कुछ दे नहीं रहा है, आपकी जमा पूंजी से वो छीनने वाला है। जो ये खुशी है, जो रात को आपको नींद नहीं आएगी, 2-4 दिन तक खुशी होगा, जैसे आप जानेंगे कि आपका सालों का, बरसों का कमाया हुआ पैसा लुट गया है, तो मतलब मैं क्या बताऊं। मैं कई कॉल इतने भावुक होते हैं कि मैं चाह के भी उनको हेल्प नहीं कर सकता हूं, बस उनको रास्ता बता सकता हूं, क्योंकि लीगली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लीगली आप लोग को ही करना है, तो आपको आगे आके करना पड़ेगा। तो बाकी देखिए, मैं इस पे कई सारे जिन लोग को पैसे वापस मिले हैं, मैं उस पर एक पूरा केस स्टडी बना के डालूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घर में जितने भी यंगस्टर हैं, आप उसको बताइए कि ऐसा हो रहा है। कोई भी सस्ता गैजेट बाहर से खरीद रहे हैं, फेसबुक के थ्रू खरीद रहे हैं, किसी छोटे मोटे वेबसाइट के थ्रू खरीद रहे हैं, तो वो सब एक जाल है जहां से आपके साथ फ्रॉड स्टार्ट होता है सस्ता चीज़ खरीदने के चक्कर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ सावधान रहें और बचें। खास करके मेरा मैसेज अपनी जितनी भी बहनें जो मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर रही हैं और जो अपने आप को लकी समझती हैं कि एक हैंडसम सा लड़का उनको कॉल करता है, उनके लिए गोल्ड और सिल्वर और डॉलर भेज रहा है, मेरी बहनों, ये सब एक जाल है जो आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को इसलिए विक्टिम बनाया जा रहा है क्योंकि वो लोग इमोशनली अटैच कर लेते हैं, और इमोशनली अटैच करने के बाद में वो जान जाते हैं कि ये कितना कमाती है, इसके पास कितना सेविंग है, और उस हिसाब से उसके साथ वो लोग मतलब चीट करने लग जाते हैं। तो संभल जाइए, कुछ भी शॉर्टकट का तरीका नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो दुनिया है अभी, जो स्वार्थी और लोभी दुनिया है, इस दुनिया में कोई आपसे मिले बिना, कोई आपको जाने बिना, कोई सोशल साइट से फ्रेंड बन के आपके लिए डॉलर और ये सब भेज रहा है, सब एक जाल है। मतलब बहुत लोगों के साथ तो इतना हद तक ये हो जाता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सचेत हो जाइए किसी को भी पैसा देने से पहले। और अगर आप दे चुके हैं तो मैं कह रहा हूँ हिम्मत नहीं हारिए, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। इसलिए वापस मिलेगा कि जिस अकाउंट में आपने पैसा दिया है वो इंडिया का अकाउंट है। इंडिया के अकाउंट में क्या होगा, IFSC कोड के थ्रू बैंक का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन उसका नंबर मिल जाएगा। आप साइबर सेल में कंप्लेन करें, साइबर सेल के बिहाफ पे अकाउंट एट ए टाइम सीज होगा। आप फ़ोन करके बोल दीजिए अकाउंट बैंक में, बैंक वाला एट ए टाइम सीज कर देगा अकाउंट, बाकी अप्रूवल लेता रहेगा लेकिन अकाउंट सीज हो जाएगा। अकाउंट सीज होने के बाद ही क्या होगा, वहाँ से आपको उसका नंबर मिल जाएगा जिसके अकाउंट में आपने पैसा दिया है।
तो जैसे नंबर आपको जैसे उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो मैंने भी पैसा ऐसे ही दिलवाया। जैसे लड़के का फ़ोन नंबर मिला तो मैंने उसको कॉल किया। वो ये अम्बाला का एक लड़का है, तो उसने बताया कि जी किसी और ने पैसा डलवाया हमारे अकाउंट में, मुझे नहीं पता है, तो उसने पैसा वापस किया। तो कुछ भी है, देखिए इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। फाइट आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं आपका जो भी हेल्प हो सकता है हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन लीगली आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, आपने पैसा दिया है, आपके साथ कन्वर्सेशन हुई है, तो आप ही लीगल एक्शन ले सकते हैं और पैसे आपको ही मिलेंगे, मुझे या किसी और को पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल आगे आइए और एफआईआर कीजिए और पैसे के लिए फॉलोअप कीजिए। मेन दिक्कत ये है, एफआईआर के बाद भी आपको लाखों मतलब कम से कम 50 बार फॉलोअप करना होता है, मेल डालना होता है, तब जा कर के आप जीत सकते हैं, तब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट लोग हैं, जो ये 10th 12th पास किए और सोशल मीडिया पे लग गए हैं, जी यहाँ जो चीज़ मिल रहा है महंगा और वो बाहर से सस्ता खरीदने के चक्कर में वो मतलब आप ये देख लो, आप अगर अपना कमाया हुआ भी पैसा लुटा रहे हो, और मतलब 90% बच्चे तो मदर फादर से लेकर के डालते हैं, और मदर फादर को भी इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग दे देते हैं। जो कई केस हैं जो बच्चे अपने माँ के जेवर बेच के करके, या जो वाइफ है अपने हस्बैंड का सेविंग में से पैसे दे करके, मेरे पास ऐसे भी केस हैं जो अपने हस्बैंड का 7-7 लाख रुपए लेडीज़ दे चुकी हैं। तो देखिए, इस सब से नॉलेज ही है जो हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। तो अपने बच्चों तक ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए, बच्चों के साथ दोस्त बन के उसके साथ ये सारी नॉलेज दीजिए, ताकि वो बच सके और आपका पैसा बच सके। जय हिंद, जय भारत।